आज हम बनाने जा रहे हैं फेस्टिव स्पेशल मिठाई, जो कि हम नो कुक मिठाई बनाने जा रहे हैं। और आप इसे बर्फ़ी का शेप भी दे सकते हैं, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं हेलो किटी डिज़ाइन की बढ़िया सी मिठाई, जिसको हम हाथों से ही शेप देंगे, किसी मोल्ड का यूज़ नहीं करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को टच कीजिए, ताकि आपको मेरी न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। उसमें आधे बाउल से थोड़ा ज़्यादा नारियल का चूरा ले लेंगे, जिसे मैंने मिक्सी में एक बार चला लिया है और एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे आधा बाउल शुगर पाउडर और 1 बाउल मिल्क पाउडर। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध बहुत ही कम डलने वाला है। आप चाहें तो इसमें चम्मच की मदद से दूध डालिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए दूध। इसका हमें एक अच्छा सा डो बना लेना है। सॉफ्ट डो, बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। इस तरह से डो रेडी हो गया है हमारा। अब हम हाथों पे ज़रा सा घी लगा के और डो को ले लेंगे हाथों में। अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे कलर ऐड करने के लिए। देखिए डो बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है, इसी तरह से बनना चाहिए। अब हम एक पार्ट को सेपरेट कर लेंगे और दूसरे पार्ट में रेड कलर ऐड कर देंगे। आप इसमें लिक्विड कलर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने पाउडर रेड कलर मिक्स किया है, इससे इसमें कलर पिंक आ जाएगा। अब हम एक डिश पे बटर पेपर रख देंगे। उस पर भी मैंने ज़रा सा घी लगा लिया है, ताकि हम इस पे जब भी मिठाई रखें तो निकालने में इजी हो जाए। अब मैंने पिंक वाले डो में से थोड़ा सा पार्ट ले लिया है और उसका इस तरह से फ्लैट शीट बना लिया है छोटा सा। उसी के ऊपर हम सेम शेप में वाइट कलर का भी रख देंगे। हम इसे हेलो किटी का शेप देने जा रहे हैं। इस तरह से पहले थोड़ा सा स्क्वायर टाइप बना लेना है और फिर उसके ईयर्स बनाने हैं। दोनों साइड से सेम। और चिक्स का डिज़ाइन देंगे। ये शेप बनाना बहुत ही इजी है। आपको शायद देखने में थोड़ा टफ़ लग रहा होगा, लेकिन आप जब एक बार स्टार्ट करेंगे ये बहुत ही सिंपली बन जाएगा। बिल्कुल दिक्कत नहीं जाती है ये डिज़ाइन बनाने में। अब मैंने यहाँ छोटू सा बॉल लिया है पिंक डो में से। अब हम इसका बो बनाएंगे। देखिए टाइनी सा हमने बो बना लिया है इसका। इसे हम रख देंगे इसके ईयर के ऊपर। इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए और थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे वाइट से। ये प्यारा सा इसका बो बन के रेडी है। अब हम बनाएंगे हमारे हेलो किटी की छोटी छोटी आईज। बिल्कुल छोटू छोटू सी पिंक कलर से बना रहे हैं हम। बस 2 छोटू से बॉल्स बना लेने हैं। ये बन गई इसकी आईज, बिल्कुल भी बिना दिक्कत के। ये देखिए आईज बनते ही बढ़िया सा लुक आ जाता है। अब हम बनाएंगे प्यारी सी इसकी स्माइल। ये बन गई इसकी स्माइल। अब लुक आते जा रहा है प्यारा सा हेलो किटी का। बिल्कुल पहचान में आ रहा है ना ये कार्टून। अब बस थोड़ा सा और हम लोग इसका डो ले लेंगे, बिल्कुल ज़रा सा,
उसको इस तरह से रोल करते जाएंगे। नीचे रख के रोल करेंगे तो और आसानी से और पतला सा रोल हो जाएगा, बढ़िया सा। बस ये पतली सी लंबी सी लाइन मिल गई हमको। अब हम इसको कट करेंगे चाकू की मदद से इक्वल साइज में। अब देखिए हम इसका क्या करने वाले हैं। ये हमने इसकी बियर्ड्स बना ली। होते हैं ना ऐसे हेलो किटी के छोटे छोटे बियर्ड्स, वो भी बना लिया हमने बिल्कुल बिना दिक्कत के। तो फ्रेंड्स, ये आपको देखने में बहुत टफ लग रहा होगा कि ये शेप हम लोग हाथों से कैसे बनाएंगे, पर बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, आपको इजी भी लगेगा और मज़ेदार भी लगेगा। और जब आप इस तरह से बनाएंगे आपके मन को अलग ही खुशी मिलेगी कि हमने ये खुद बनाया है। और जब आप ये अपने बच्चों को गिफ्ट करेंगे या फिर किसी गेस्ट के सामने आप ये ले जाएंगे तो बस वाह ही वाह होगी आपकी कि वाह यार, आपने इतना बढ़िया सा बनाया है। अब मैं इसको थोड़ा सा और लुक देने के लिए आइस में ये चॉकलेट सिरप लगा रही हूँ। ये मैंने इसमें बस एक कोन ले लिया है और उसमें चॉकलेट सिरप भर दिया है हर चीज़ का, और ये डेकोरेट कर लिया। आप चॉकलेट से भी कर सकते हैं, डेयरी मिल्क को मेल्ट करके भी कर सकते हैं। ये हमारी बहुत सारी हेलो किटी बनकर तैयार है। ये बनाने में मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये बहुत ही सिंपल है बनाना और फटाफट बन जाती है। और ये जितनी अच्छी देखने में लग रही है उतनी ही टेस्टी लगती है ये खाने में। बनाएंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। त्योहारों के टाइम पे तो बढ़िया से हम डेकोरेशंस के साथ मिठाइयाँ बनाते ही हैं। कभी ऐसे भी ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी हेलो किटी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।